गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, मैं लंबा जीना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करूँ? हर कोई लंबा जीना चाहता है, पर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप बोलते कि सर मैं फिट रहना चाहता हूँ, तो मैं बोलता आप योगा कीजिए, आप जिम जाइए, तरह तरह की बातें बोलता। पर आपने जो सवाल पूछा है, ये मेरे हाथ में नहीं है और न किसी के हाथ में है। जन्म और मृत्यु कब और कैसी होनी है, ये सिर्फ परमात्मा जानता है। उसके सिवा कोई नहीं जानता है। जिसने भी लंबा जीने की इच्छा जाहिर की, वो सबसे पहले निकल गया। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। ब्रेक डांसर माइकल जैक्सन से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ, और सबसे पॉपुलर व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी इच्छा थी कि कम से कम 150 साल जिया जाए। इसलिए वो ऑक्सीजन बॉक्स में सोते थे और एक डॉक्टर की टीम रखते थे और एक डोनर की टीम रखते थे। यानी कि किसी परिस्थिति में अगर दिल, किडनी धोखा दिया तो तुरंत डोनर दे सके, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से वो निकल सके। वो जब चलते थे तो उनके पीछे एक हॉस्पिटल चलता था। 20 से 25 गाड़ी एम्बुलेंस सहित डॉक्टर की चलती थी। फिर भी क्या हुआ? 50 के करीब आते आते एक दिन शो के दरमियान उनका हार्ट अटैक हुआ और कोई नहीं बचा सका। उनकी पूरी की पूरी डॉक्टर टीम नाकाम रही। आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। आयुर्वेद का पूर्ण रूप से ज्ञाता। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कब खाएं कब नहीं खाएं, क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ नहीं खाएं, उनसे बड़ा हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ज्ञाता आज तक भारत में हुआ है। पर राजीव दीक्षित अपने प्रवचन के दौरान हार्ट अटैक हो गया और राजीव दीक्षित को भी नहीं बचाया जा सका। तो ये होता है। हाल ही फिलहाल में एक डॉक्टर कलकत्ता में ऑपरेशन थिएटर में दिल की सर्जरी कर रहा था। उसी दरमियान एक डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ा और पूरी टीम डॉक्टर की नहीं बचा सके, जबकि उस अस्पताल में पूरा व्यवस्था था, फिर भी नहीं बचा सका। आपने और सभी हस्ती का नाम सुना होगा। अभी राजू भाई गुजर गए। मात्र राजू भाई 45 के ऊपर थे। आज एक अभिनेत्री गुजर गई जो बहुत पॉपुलर हुआ करती थी।
उनका उम्र 42 वर्ष था। तो ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है। हमारे 2 से 3 मित्र गुजर गए। जब भी मैं पेन का दवा खाता था तब एक मित्र बोलते थे, कुणाल सर पेन का दवा नहीं खाना है, उससे किडनी खराब हो जाएगा। कुछ दिन बाद सुने कि भाई साहब का दिल का दौरा पड़ गया और भाई साहब गुजर गए। किडनी धरा का धरा रह गया और दिल ही धोखा दे दिया। आप किस चीज़ को बचाओगे? कोरोना काल में 2 मित्र मेरे साथ काम करते थे। डर के मारे हाथ फूला करता था और तरह तरह का जड़ी बूटी लेते थे, गुरुजलत्ती पीते थे। फिर भी दोनों भाई साहब कोरोना के चपेट में चले आए और दोनों एक ही दिन मर गए। अब मेरी ही बारी थी, पर मैं डरा नहीं। मैं उस कोरोना काल में भी मात्र एक गमछा से काम चला लेता था और सब भाई 2-3 मास्क लगाते थे। तो कुल मिलाकर यही कहा जाए कि अगर आप डरोगे तब तो मौत का बुलावा जल्दी आएगा। मौत का आना तय है। मौत एक ऐसी महबूबा है जो धोखा दे ही नहीं सकती है, दगा कर ही नहीं सकती है। वो आएगी और जब आएगी तब कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल आपको नहीं बचा सकता है। इसलिए मगन रहिए और जब तक जिए खुल के जिए। जो आप काम कर रहे हैं दिलो जान से कीजिए। इस फिजूल के सवाल में मत उलझिए कि मुझे लंबा जीना है। जो इस सवाल में उलझा वो 50 के नीचे ही लुढ़क गया। अगर आपको थोड़ा सा लंबा जीना है तो इस बात का डर निकाल दीजिए, मृत्यु का भय निकाल दीजिए, क्योंकि मृत्यु परम सत्य है और इसका टाइम निर्धारित है। पर हमें नहीं मालूम है, परमात्मा को मालूम है कि कब वो ले जाएंगे, इसलिए और कहाँ से ले जाएंगे। इसलिए उस चीज का डर निकाल दीजिए, क्योंकि मृत्यु सच्चाई है। और रंगीन मिजाज से जिए, क्योंकि मैंने देखा है रंगीन मिजाज वाले व्यक्ति ज़्यादा जीते हैं। और टेंशन मत लीजिए, मरना तो है ही, आज न तो कल। इसके बारे में सोच के क्या करना है? अगर बार बार आपको डर सताएगा तो हो सकता है कल ही आप लुढ़क जाओ। ये सही में नहीं बोला। इस डर को निकालिए। मृत्यु परम सत्य है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। पर ये कब होगा ये विधाता के हाथ में है। और मृत्यु ऐसी महबूबा है जो धोखा भी नहीं दे सकती है। इसलिए इस सब टेंशन से निकलिए। ये न मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है। मृत्यु जब आएगी तब आएगी, टेंशन क्यों ले हम। जय हिंद।